डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और उस आइलैंड के नीचे हमें एक डूबा हुआ शहर भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम डोरेमोन के टेलीपोर्टिंग सबमरीन को देखते हैं। उस सबमरीन में डोरेमोन और उसके सभी दोस्त थे। वो लोग समुद्र के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं को देखने के लिए डोरेमोन के साथ आए होते हैं। जिसके बाद डोरेमोन अपने सबमरीन को समुद्र के और गहराई में ले जा रहा होता है। तभी नोबिता को वही डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपने सबमरीन को आगे बढ़ाने लगता है तो उसे पता चलता है उसका सबमरीन काम नहीं कर रहा है और अचानक से ही उनका सबमरीन अपने आप ही उस डूबे हुए शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन अपने सबमरीन के टेलीपोर्टिंग बटन को दबा देता है, जिससे कि वो लोग एक आइलैंड पे आ जाते हैं। उस आइलैंड में आते ही जियान और सुनियो स्विमिंग करने लगते हैं और वहीं पर नोबिता, जो कि स्विमिंग नहीं कर सकता है, वो रेत में खेलने लगता है। लेकिन रेत में खेलते हुए नोबिता को कुछ अंडे मिल जाते हैं। सब कोई उन अंडों को देखने के लिए आ जाते हैं। उन अंडों को देखकर जियान कहता है इन्हें खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये देखकर नोबिता उन सभी अंडों को उठा लेता है और जियान से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं खाने दूंगा। और नोबिता वापस से उन अंडों को रेत में दबाने लगता है। नोबिता को ये सब करता हुआ दूर से एक अजीब सा क्रिएचर देख रहा था। वो क्रिएचर देखने में एक छोटे बच्चे जैसा था। नोबिता की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे हाई करता है, लेकिन जैसे ही वो सब उस क्रिएचर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम किसे देखकर हाई कर रहे हो, जिस पर नोबिता उनसे कहता है वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब नोबिता दोबारा वहाँ पर देखता है तो वो बच्चा नहीं था। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम दिन में भी सपने देखते हो। इसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन और उसके सभी दोस्त एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहे होते हैं और उनके घर के दीवार में उसी बच्चे का फोटो होता है जिसे नोबिता ने देखा था। उस फोटो को देखते ही नोबिता सबसे कहता है कि मैंने इसे आज ही देखा था। वो बूढ़ी औरत उन सबसे कहती है ये वही जीव हैं जो आज से कई साल पहले यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज भी माना जाता है कि वो यहीं पर भूत बनकर इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं, तब वही क्रिएचर नोबिता के पास आकर उसे उठाता है। नोबिता जब अपने ग्लासेस पहनकर उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि नोबिता को लगता है कि ये भूत है और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये सोचकर वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है, जिससे कि सब कोई उठ जाते हैं। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तब नोबिता कांपते हुए उनसे कहता है वहाँ पर वही भूत है। जब सब कोई उस भूत को देखते हैं तो वहाँ पर वो भूत नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नोबिता को ही दिखाई दे रहा था। वो सब कोई नोबिता को डांट कर फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जियान, सुनियो और शिजुका समुद्र में खेलने लगते हैं, लेकिन नोबिता किनारे में बैठकर फिर से रेत से खेल रहा होता है। डोरेमोन उससे कहता है तुम्हें भी उन लोगों के साथ जाकर खेलना चाहिए, लेकिन नोबिता उसे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। डोरेमोन उसे कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेकर आता हूँ। और ये बोलकर डोरेमोन ट्यूब लाने के लिए चला जाता है। नोबिता अब अकेला वहीं पर बैठा होता है। तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर नोबिता को हेलो करता है। नोबिता फिर से उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर नोबिता से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ। जियान, सुनियो, शिजुका नोबिता को अकेले बात करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। नोबिता उस क्रिएचर से दोस्ती कर लेता है और इसका नाम मैं क्रियोन रख रहा हूँ। क्रियोन नोबिता को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन नोबिता के लिए ट्यूब लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर नोबिता नहीं होता है। और तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। डोरेमोन उनसे नोबिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं अभी अभी नोबिता यहीं पर था। जिसके बाद हम नोबिता और क्रियोन को देखते हैं। वो लोग जंगल के बीचों बीच होते हैं और क्रियोन नोबिता को पेड़ चढ़ने में मदद कर रहा होता है। वो लोग जंगल के बीचों बीच एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होते जाती है। नोबिता क्रियोन को उस शहर के बारे में बताता है जिसे उसने समुद्र के नीचे डूबा हुआ देखा था। क्रियोन नोबिता से कहता है मैं तुम्हें उस शहर में ले जा सकता हूँ, वो शहर उस आइलैंड पे है। नोबिता ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो आइलैंड काफी दूर में था और नोबिता स्विमिंग करके वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसलिए वो निराश हो जाता है। तभी क्रियोन उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर क्रियोन शंख बजाता है और पानी कटकर वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस आइलैंड पे चले जाते हैं। उस आइलैंड में एक पत्थर होता है जो कि असल में एक जादुई गेट था।
किरियोन जैसे ही उस पत्थर को छूता है वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलती है और नोबिता और किरियोन वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन, जियान, सोनियो और शिजुका को देखते हैं। वो अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। फिर से सीन नोबिता और किरियोन की तरफ शिफ्ट होती है। वो दोनों उसी शहर के अंदर आ जाते हैं जिसे नोबिता ने देखा था, लेकिन उस शहर में अभी के वक्त में कोई नहीं था और वो एक खंडर की तरह लग रहा था। डोरेमोन और बाकी सब अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शिजुका को याद आता है कि नोबिता हर बार उनसे कह रहा था कि मैंने उस अजीब से क्रिएचर को देखा है। ये जानते ही शिजुका सीधा उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है और उन क्रिएचर्स के बारे में पूछने लगती है। वो बूढ़ी औरत इन सबको बताती है ये आइलैंड पहले बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर क्रियोन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। वो इंसानों से घुल मिलकर रहते थे और उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन अचानक से ही उन क्रियोन्स का शहर पूरे आइलैंड के साथ गायब हो गया और जिसके बाद क्रियोन्स हमें कभी भी नहीं दिखाई दिए। ये सुनकर डोरेमोन को उस डूबे हुए शहर के बारे में याद आता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। नोबिता किरियोन से कहता है आखिर इस शहर की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, जिस पर किरियोन नोबिता से कहता है समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से हमारा पूरा आइलैंड ही डूब गया, लेकिन हमने अपने शहर को बचा कर रखा है, लेकिन ये शहर पानी के नीचे है। इधर डोरेमोन और बाकी सब जब नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें नोबिता के पैरों के निशान मिलते हैं। नोबिता के पैरों के निशान उसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। डोरेमोन कहता है मुझे पूरा यकीन है नोबिता उस किरियोन के साथ उनके डूबे हुए शहर में गया होगा। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम नोबिता को बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे और फिर वो लोग सबमरीन में बैठकर पानी के अंदर से उस शहर में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनका सबमरीन अब आगे नहीं जा सकता था, इसलिए डोरेमोन अपना एडेप्शन लाइट निकाल लेता है। इस गैजेट का यूज करके हम कहीं पर भी सांस ले सकते हैं, चाहे हम पानी के अंदर हो या फिर स्पेस पे ही क्यों ना हो। डोरेमोन एडेप्शन लाइट का सबके ऊपर यूज कर देता है और वो लोग सबमरीन से निकलकर शहर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही बहाव बहुत तेज हो जाता है और उन्हें आगे जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए डोरेमोन सबको बैम्बू कॉप्टर दे देता है और वो लोग एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। नोबिता जैसे ही टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी किरियोन के पास एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो किरियोन से कहते हैं तुम यहाँ पर एक इंसान को लेकर आए हो, तुम्हें याद है ना जब यहाँ पर इंसान रहते थे तभी हमारा शहर पानी में डूब गया था। किरियोन उनसे कहता है लेकिन नोबिता एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो ओल्ड मैन किरियोन को डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है। किरियोन नोबिता को उस ओल्ड मैन से मिलाता है। नोबिता उस ओल्ड मैन से जैसे ही अपना हाथ मिलाता है तो नोबिता का हाथ उन ओल्ड मैन के हाथ से पार हो जाता है और नोबिता खुद भी उस ओल्ड मैन के बीचों बीच पार हो जाता है। किरियोन नोबिता से कहता है तुम इन्हें छू नहीं सकते हो। वो ओल्ड मैन उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं। वो लोग शहर के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उस शहर की सेफ्टी के लिए एक बैरियर बना होता है। डोरेमोन पास थ्रू हुप लगाता है और वो लोग बहुत ही आसानी से शहर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही उनका पास थ्रू हुप बहाव की वजह से बह जाता है। तभी हम देखते हैं उन सबको वो ओल्ड मैन एक पौधे की मदद से देख रहे होते हैं। नोबिता और किरियोन एक स्पेसशिप के पास आ जाते हैं। वो स्पेसशिप किरियोन का था और किरियोन एक एलियन था। किरियोन जैसे दिखने वाले प्रजाति धरती में आकर बस गए थे। नोबिता उस स्पेसशिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर डोरेमोन और बाकी सब एक भूल भुलैये में फंस जाते हैं। वो लोग बार बार वहीं पर घूमे जा रहे होते हैं। डोरेमोन वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट के सभी कैमरों को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। तभी उनके पास वो ओल्ड मैन आ जाता है। डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि इन ओल्ड मैन ने नोबिता को पकड़ कर रखा है। जियान उस ओल्ड मैन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो भी नोबिता की तरह उनसे बीचों बीच पार हो जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने पावर का यूज करके ऑक्टोपस की मदद से उन सबको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। किरियोन नोबिता को बताता है यहाँ पर हम जैसे दिखने वाले प्रजाति अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन मैं उन ओल्ड मैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। और नोबिता को ये बताते हुए किरियोन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उसे मोटिवेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर की जमीन हिलने लगती है और अचानक से ही रुक जाती है। किरियोन नोबिता से कहता है ये शहर धीरे धीरे समुद्र के और नीचे डूबता जा रहा है और ये बताकर वो और ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उस स्पेसशिप को चेक करने लगता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है। किरियोन उसे बताता है ये पावर बटन है। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको जेल में देखते हैं। डोरेमोन अभी भी अपने गैजेट की मदद से नोबिता को ढूंढ रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो लोग नोबिता को ढूंढ लेते हैं। वो लोग देखते हैं नोबिता स्पेसशिप के ऊपर चढ़ा हुआ है
और नोबिता किसी से बात भी कर रहा है, लेकिन ये सब किरियोन को नहीं देख पा रहे होते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने पॉकेट से एक और गैजेट बाहर निकालता है और वो सब उस गैजेट को अपने आंखों में लगा लेते हैं। नोबिता स्पेसशिप के पावर बटन को ऑन करने वाला होता है, लेकिन किरियोन उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी फिर से वो शहर हिलने लगता है। नोबिता कहता है अगर तुम यहीं पर रहोगे तो ये शहर पूरा डूब जाएगा और उसके साथ तुम भी डूब जाओगे। लेकिन किरियोन अभी भी स्पेसशिप के बटन को नहीं दबाना चाह रहा था। तभी वो ओल्ड मैन ऑक्टोपस की मदद से किरियोन को पकड़ लेते हैं और स्पेसशिप में एक और पावर बटन होता है, उसे किरियोन के हाथों दबा देते हैं, जिससे कि नोबिता और किरियोन स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और वो शहर भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका उस गैजेट को लगाकर अब किरियोन को देख पा रहे होते हैं। नोबिता उस किरियोन को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो पावर चश्मा पहना हुआ था, लेकिन डोरेमोन और बाकी सब पावर चश्मा नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो लोग किरियोन को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन डोरेमोन के उस गैजेट को लगाने के बाद अब वो लोग भी किरियोन को देख पा रहे होते हैं। वो लोग नोबिता से माफी मांगने लगते हैं उस पर यकीन न करने के लिए। इधर हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। किरियोन नोबिता से कहता है मैं स्पेसशिप ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। और अब वो दोनों चाहकर भी स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके जेल से बाहर आ जाता है और सबको उस ओल्ड मैन से लड़ने के लिए एक एक गैजेट दे देता है। सब कोई उस ओल्ड मैन के ऑक्टोपस से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन सबको पकड़कर बिजली का झटका देने लगता है। नोबिता किरियोन से कहता है वो सब मेरे दोस्त थे और मुझे उन सबको बचाना पड़ेगा। ये बोलकर नोबिता रोने लगता है। नोबिता को रोता हुआ देख किरियोन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है और किरियोन से कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किरियोन कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे नोबिता को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। और वो नोबिता के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करने लगता है और फिर वो सबमरीन में लगा हुआ रेड बटन को दबा देता है, जिससे कि नोबिता और किरियोन फिर से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन उन्हें छोड़ देता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन किरियोन से कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना तुम डूब जाओगे। किरियोन उन ओल्ड मैन को गले लगाकर शुक्रिया करता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या तुम किरियोन के लिए कुछ कर सकते हो? ये सुनकर डोरेमोन स्पेस लाइफ बोर्ड अपने पॉकेट से बाहर निकालता है। किरियोन डोरेमोन के स्पेस लाइफ बोर्ड की मदद से अपना प्लेनेट जा सकता है। तभी अचानक से ही वो पूरा शहर टूटने लगता है और फिर वो ओल्ड मैन से कहता है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन वो ओल्ड मैन उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम हमेशा खुश रहना। ये बोलकर वो ओल्ड मैन उस शहर के साथ ही डूब जाते हैं, जिसके बाद डोरेमोन और बाकी सब पानी के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद किरियोन नोबिता से आखिरी बार हाथ मिलाता है और अपना प्लेनेट वापस चला जाता है। नोबिता किरियोन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन और नोबिता एक अलग प्लेनेट के सुपर हीरो बन जाते हैं और उस प्लेनेट पे उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि उस प्लेनेट में उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता डोरेमोन को ढूंढते हुए अपने गार्डन में आता है, जहाँ पर वो डोरेमोन का स्पेस लाइफ बोर्ड देखता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है ये स्पेस लाइफ बोर्ड है और इसका यूज हम तब करेंगे जब पृथ्वी खत्म होने वाली होगी। इस बोर्ड में बैठकर हम किसी और प्लेनेट पे जा सकते हैं। डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट दिखाने के लिए स्पेस लाइफ बोर्ड के अंदर ले आता है। बोर्ड के अंदर नोबिता को एक रेड बटन दिखता है और नोबिता तुरंत ही उसे दबा देता है, जिससे कि तुरंत ही वो लाइफ बोर्ड स्टार्ट हो जाती है और अपने आप ही कहीं पर जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम इस बोर्ड को वापस पृथ्वी पे ले चलो, जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर ये एक बार ऑन हो जाए तो उसके बाद ये हमें कोई और प्लेनेट पे पहुंचा कर ही रहेगा। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है अगर ऐसी बात है तो हम एनीवेयर डोर से वापस पृथ्वी पे जा सकते हैं। ये सुनने के बाद डोरेमोन कहता है आखिर ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है उसने अपना पॉकेट धोकर सुखाने के लिए रख दिया था। ये जानने के बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। उनका लाइफ बोर्ड उस प्लेनेट पे जैसे ही लैंड करता है तो लैंड होने के बाद उनका लाइफ बोर्ड पूरा खराब हो जाता है। डोरेमोन उस लाइफ बोर्ड से कुछ गैजेट अपने साथ रख लेता है और फिर वो दोनों लाइफ बोर्ड से बाहर आते हैं।
वो दोनों अपने आप को एक बहुत ही बड़े जंगल में पाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जंगल में घूमने लगते हैं ताकि उन दोनों को वहाँ पर रहने वाले कोई इंसान मिल जाए और वो उनकी मदद कर दे। तभी उन दोनों के पास एक बहुत ही बड़ा मेंढक आ जाता है। वो मेंढक अचानक से ही किसी चीज को देखकर भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जिनके इंसानों जैसे पैर और हाथ थे। डोरेमोन को लगता है शायद ये हमारी मदद कर पाएंगे, इसलिए वो दोनों ट्रांसलेशन टूल खा लेते हैं और उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो अजीब क्रिएचर डोरेमोन और नोबिता पे हमला कर देते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन क्रिएचर से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक लड़की अपने तरफ बुलाती है। डोरेमोन और नोबिता उस लड़की के पीछे चले जाते हैं, जिससे कि वो दोनों उस अजीब क्रिएचर से बच जाते हैं। वो लड़की डोरेमोन और नोबिता को लेकर अपने शहर की तरफ जाने लगती है। वो लड़की डोरेमोन और नोबिता से कहती है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है ये सारी चीजें नोबिता की वजह से हुई है। बात करते करते वो लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन उस लड़की का शहर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लड़की उन दोनों से कहती है मेरा नाम रिरियन है और मैं उस शहर में रहती हूँ। डोरेमोन और नोबिता भी उसे अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद रिरियन उन दोनों को शहर के अंदर ले आती है और उन्हें शहर दिखाने लगती है। शहर घूमते हुए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। रिरियन उन दोनों से कहती है चलो हम वहाँ जाकर कुछ खाते हैं। उस शहर के बाजार में खाने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब चीजें थी। डोरेमोन और नोबिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या खाएं। तभी रिरियन उन दोनों के लिए डोरा केक लेकर आती है। डोरा केक देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही डोरेमोन और नोबिता उस डोरा केक को खाते हैं तो वो तुरंत ही उसे बाहर थूक देते हैं, क्योंकि वो डोरा केक मीठे की जगह बहुत ही ज्यादा नमकीन था। रिरियन उनसे कहती है हमारे यहाँ का डोरा केक तो ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो नोबिता और डोरेमोन के खाने के लिए कुछ और चीज ले आती है, जो कि इस बार खाने में अच्छा होता है और मीठा भी होता है। डोरेमोन और नोबिता रिरियन का शुक्रिया करते हैं। रिरियन डोरेमोन और नोबिता से कहती है जब तक तुम लोगों का बोर्ड ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रिरियन उन दोनों को अपने घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में रिरियन को उसके डैड दिख जाते हैं और वो अपने डैड को आवाज देने लगती है। लेकिन अचानक से ही रिरियन के डैड के पास कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर रिरियन तुरंत ही उनकी तरफ भाग पड़ती है। नोबिता बहुत जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो लोग रिरियन के डैड को बंदूक दिखाने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन तभी डोरेमोन के पास एक चूहा आ जाता है। डोरेमोन उस चूहे से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो भागते हुए सीधा रिरियन के डैड की तरफ आता है और कुछ डिब्बों से टकरा जाता है, जिस वजह से वो डिब्बे उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं और वो लोग रिरियन के डैड को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। रिरियन के डैड नोबिता और डोरेमोन को शुक्रिया करते हैं उन्हें बचाने के लिए और वो उन दोनों से कहते हैं तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। डोरेमोन रिरियन के डैड से कहता है आखिर वो लोग कौन थे और वो आपको अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहे थे, जिस पर रिरियन के डैड कहते हैं वो सिंडिकेट नाम के एक ग्रुप के लोग थे। उस सिंडिकेट के ग्रुप के लोग अपनी मनमानी करते हैं और उनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। पुलिस भी उनके इशारे पर ही चलती है। लेकिन मैं ये नाइंसाफी नहीं देख सकता और मैं उस सिंडिकेट नाम के ग्रुप के लोगों से अपने देश को बचाकर ही रहूंगा। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ सबूतें इकट्ठा कर रहा था और मैंने उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा भी किया है। उनकी बात खत्म होने के बाद डोरेमोन और नोबिता घर के बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन अपना लाइफ बोट ठीक करने लगता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर ये लाइफ बोट कब ठीक होगा, जिस पर डोरेमोन कहता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि आखिर ये कब ठीक होगा, हमें कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिरियन अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और वहीं पर डोरेमोन और नोबिता पैप पर बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है इस वक्त मॉम और डैड क्या कर रहे होंगे। तभी रिरियन नोबिता के पास आकर कहती है तुम भी हमारे साथ खेलो और वो नोबिता को पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और फिर नोबिता से कहती है तुम्हें रस्सी कूदना होगा। नोबिता जैसे ही रस्सी कूदने के लिए उछलता है तो वो बहुत ही लंबी जंप करता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगती है। डोरेमोन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि नोबिता इतनी लंबी जंप कर सकता है। तभी उन्हें एक आदमी की भाषण सुनाई देती है। डोरेमोन, नोबिता और रिरियन उस आदमी का भाषण सुनने के लिए चले जाते हैं। वो आदमी सिंडिकेट ग्रुप के लोगों के बारे में
पब्लिक से कह रहा होता है कि हमें उन्हें मिलकर भगाना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पर जुल्म करते रहेंगे और यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं पर रिरियन के डैड भी आ जाते हैं। वहाँ की पब्लिक उस आदमी का भाषण सुनकर तालियां मार रहे होते हैं। भाषण खत्म होने के बाद वो आदमी रिरियन के डैड के पास आ जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें सर पे चोट कैसे लगी? जिस पर रिरियन के डैड उस आदमी को बताते हैं, कल सिंडिकेट ग्रुप के लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए थे और उसी टाइम मुझे चोट लग गई थी, लेकिन डोरेमोन और नोबिता ने मुझे बचा लिया था। जिसके बाद रिरियन के डैड उस आदमी को वो सब कुछ बताने लगते हैं जो कि उन्हें सिंडिकेट लोगों के ग्रुप के बारे में पता है। रिरियन के डैड कहते हैं वो लोग अपनी हथियारें खुद से ही बनाते हैं और उनकी हथियार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो लोग अपने हथियार को और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो आदमी रिरियन के डैड से कहता है, मुझे ये जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी की वजह से हम उनके मकसद को कामयाब होने से रोक पाएंगे। नेक्स्ट सीन में डोरेमोन और नोबिता कुछ सामान लेकर घर जा रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है, आखिर हम इन कूड़ों का क्या करेंगे? जिस पर डोरेमोन कहता है, ये कूड़ा हमारे लाइफ बोट को ठीक करने में काफी काम आ सकते हैं। नोबिता को उन्हीं कूड़ों में से एक कपड़ा मिलता है जिसे पहनने के बाद नोबिता कहता है, मैं हूँ नोबिता मैन। वो डोरेमोन को भी एक मास्क पहना देता है। तभी अचानक से ही सिंडिकेट ग्रुप के लोग वहाँ पर आकर फायर करने लगते हैं और एक आदमी डोरेमोन और नोबिता के पीछे आकर गन तान देता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है और नोबिता को शांत करने के लिए वो आदमी सीधा नोबिता को उसी गन से मारता है, लेकिन वो गन नोबिता में लगने के बाद टेढ़ा हो जाता है। तभी वो बाकी लोग डोरेमोन और नोबिता को देख लेते हैं और उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन उन गोलियों से उन दोनों को कुछ भी नहीं होता है। ये देखने के बाद सिंडिकेट ग्रुप के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद डोरेमोन एक गोली उठाकर देखता है जो कि एक मूंगफली से भी कमजोर होती है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और वो एक बहुत ही लंबी जंप करता है और नीचे आने के बाद वो नोबिता को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा कम है और यहाँ के इंसान पृथ्वी के इंसान से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब हम दोनों यहाँ के सुपर हीरो हैं। ये जानने के बाद नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इधर उधर उछलने लगता है। नेक्स्ट सीन में वही सिंडिकेट ग्रुप के लोग अपने बॉस को बताते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन दोनों के ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। उनका बॉस कहता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन पे रिरियन की फैमिली टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि 2 मास्क पहने हुए लोग सिंडिकेट ग्रुप के लोगों को बहुत ही आसानी से भगा दिए। ये जानने के बाद रिरियन के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नोबिता रिरियन को बताने वाला होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, लेकिन तभी डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद कर देता है और बाहर आने के बाद डोरेमोन नोबिता को बताता है, अगर तुम सबको बता दोगे कि हम ही दोनों सुपर हीरो हैं तो फिर रिरियन की फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। वो सिंडिकेट ग्रुप के लोग इनकी फैमिली को टारगेट कर लेंगे। नोबिता डोरेमोन की बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सिंडिकेट ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि चुटकी बजाकर 3 लोगों को वहाँ पर बुलाता है और वो 3 लोग दिखने में जियान, सुनियो और शिजुका जैसे होते हैं। सिंडिकेट ग्रुप का बॉस उन तीनों को ऑर्डर देता है, तुम तीनों को मिलकर उन दोनों बच्चों को पकड़कर मेरे पास लाना है और इसके बदले में तुम तीनों को मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो लोग ये काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिरियन डोरेमोन और नोबिता को बाय बोलकर स्कूल चली जाती है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता रिरियन के डैड को फोन में बात करते हुए सुन लेते हैं। रिरियन के डैड को उन सिंडिकेट ग्रुप के लोगों के एक अड्डे के बारे में पता चलता है और वो उनके अड्डे में अकेले ही जाने वाले होते हैं। ये जानने के बाद डोरेमोन और नोबिता मास्क पहनकर उनका पीछा करने लगते हैं। रिरियन के डैड वहां पर पहुंचने के बाद उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन पिक्चर लेते टाइम उन्हें एक आदमी देख लेता है। अभी डोरेमोन और नोबिता वहां पर आ जाते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं, अब तुम लोग मुझसे नहीं बचोगे। सिंडिकेट ग्रुप के लोग उनके ऊपर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन डोरेमोन और नोबिता उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और रिरियन के डैड उन दोनों का फोटो भी ले लेते हैं।
वहीं पर हम जियान, सुनियो और शिजुका जैसे दिखने वाले लोगों को देखते हैं। वो तीनों डोरेमोन और नोबिता को देखकर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर पे डोरेमोन और नोबिता के बारे में ही आया होता है। उन लोगों ने नोबिता को नोबिता मैन नाम दे दिया था। टीवी चैनल पे सिर्फ डोरेमोन और नोबिता को ही दिखाया जा रहा था और टीवी में अपने आप को देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद रिरियन स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उस दिन भाषण दे रहा था। वो डोरेमोन और नोबिता के बारे में बताकर कहता है कि ये हमारे रक्षक हैं और ये हमें उन ग्रुप के लोगों से बचाएंगे। डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर में अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों सड़क के किनारे रिरियन को देखते हैं और सीधा उसके पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बैंक में सिंडिकेट ग्रुप के लोग चोरी कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी रिरियन को पकड़ लेता है और वो डोरेमोन और नोबिता से कहता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पर शोर शराबा किया तो हम इसे मार देंगे। नोबिता डोरेमोन को लेकर साइड में चला जाता है। ये देखकर वो आदमी रिरियन से कहता है वो दोनों तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। तभी नोबिता पीछे से मास्क पहन के आता है और रिरियन को उस आदमी से बचा लेता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता सिंडिकेट ग्रुप के सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जियान, सुनियो और शिजुका जैसे दिखने वाले सिंडिकेट ग्रुप के बॉस के पास आ जाते हैं और उन्हें नोबिता और रिरियन का फोटो देते हैं। वो लीडर उन तीनों से कहता है आखिर मैं इसका क्या करूँगा, तुम लोगों ने एक भी काम ठीक से नहीं किया है। ये बोलकर वो अपने आदमियों को बुलाकर उन तीनों को पकड़ लेता है और फिर वो नोबिता और रिरियन का फोटो देखकर एक प्लान बना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम रिरियन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली और नोबिता और डोरेमोन को बताती है कि नोबिता मैन ने उसे कैसे बचाया था। तभी रिरियन को याद आता है कि डोरेमोन और नोबिता उसे बीच में छोड़कर ही भाग गए थे। वो डोरेमोन और नोबिता से पूछती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर गए थे, जिस पर डोरेमोन और नोबिता उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। नोबिता लाइफ बोर्ड में आकर डोरेमोन से कहता है काश रिरियन को ये पता होता कि नोबिता मैन मैं ही हूँ। जिस पर डोरेमोन उससे कहता है लेकिन हम इन सब की मदद कर पा रहे हैं, यही काफी है। अगले दिन रिरियन फिर से स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है लेकिन तभी कुछ लोग रिरियन को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा होता है नोबिता मैन को हमारे हवाले करो वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। रिरियन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को बचाकर ही आऊंगा। ये बोलकर वो उस लेटर को लेकर उसी आदमी के पास चले जाते हैं जो उस दिन भाषण दे रहा था। वो आदमी रिरियन के मॉम डैड से कहता है हमें नोबिता मैन को उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता रिरियन को बचाने के लिए एक खंडर में चले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता को सिंडिकेट ग्रुप के लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं अब इनकी कहानी यहीं पर खत्म होगी। ये बोलने के बाद उस ग्रुप का बॉस एक रेड बटन को दबा देता है जिससे कि डोरेमोन और नोबिता जिस खंडर में थे वो पूरा खंडर ब्लास्ट हो जाता है और वो सिंडिकेट ग्रुप का बॉस बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही भाषण देने वाला आदमी है। वो लोग अपनी खुशी मना ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और नोबिता वहाँ पर के सभी लोगों को हरा देता है। लेकिन जैसे ही नोबिता उनके बॉस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर एक स्प्रे छोड़ता है जिससे कि नोबिता बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि सिंडिकेट ग्रुप के बाकी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उनसे रिरियन के बारे में भी पूछ लेता है और फिर वो रिरियन को बचाने के लिए उस फ्लोर पे चला जाता है जहाँ पर रिरियन को रखा गया है। डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बचा लेता है और फिर डोरेमोन रिरियन को लेकर उसी आदमी के पास आ जाता है जो कि असल में सिंडिकेट ग्रुप का लीडर है। डोरेमोन रिरियन को उस आदमी के पास छोड़ आता है और नोबिता को ढूंढने लगता है। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि रिरियन को अपने साथ बैठाया होता है और अपने कंप्यूटर में एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल को तैयार कर रहा होता है। नोबिता डोरेमोन को सब सच बता देता है कि वही आदमी असल में असली विलन है और ये जानने के बाद वो लोग रिरियन को ढूंढने लगते हैं। वो आदमी रिरियन से कहता है अब उन दोनों को कोई भी नहीं बचाएगा, मेरा सबसे पावरफुल मिसाइल तैयार हो चुका है। तभी वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं। वो आदमी रिरियन को पकड़ लेता है और उन दोनों को शांत करने के बाद वो उस मिसाइल का बटन दबाने वाला होता है लेकिन तभी रिरियन उसके हाथ में काट कर नोबिता की तरफ आ जाती है और मौका देखते ही डोरेमोन और नोबिता उसे पंच कर देते हैं लेकिन किस्मत से वो आदमी सीधा मिसाइल के बटन पे ही गिरता है।
जिससे कि वो मिसाइल बाहर आ जाती है और वो लॉन्च होने वाली होती है। ये देखकर डोरेमोन सीधा बेहोशी हो जाता है। नोबिता डोरेमोन और रिरियन को लेकर सीधा मिसाइल के पास आ जाता है और फिर नोबिता मिसाइल को पकड़कर बहुत जोरों से घुमाने लगता है, लेकिन वो मिसाइल नोबिता को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा होता है। तभी डोरेमोन बहुत ही स्पीड में भागता है और सीधा उस मिसाइल पे जाकर टकरा जाता है, जिससे कि वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर को बचाकर रिरियन के पास आ जाते हैं। तभी रिरियन कहती है, नोबिता तुम ठीक तो हो ना? नोबिता उसे कहने लगता है कि मैं नोबिता नहीं बल्कि नोबिता मैन हूँ। तभी रिरियन नोबिता का मास्क हटा देती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था तुम नोबिता ही हो। अब सिंडिकेट ग्रुप के सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और हम देखते हैं सारे न्यूज चैनल वाले रिरियन के घर के बाहर नोबिता और डोरेमोन को देखने के लिए खड़े होते हैं। डोरेमोन और नोबिता को अब लगने लगा था कि हमें हमेशा के लिए यहीं पर रह जाना चाहिए। तभी रिरियन के डैड उन दोनों से कहते हैं, तुम लोगों को बिल्कुल सही लग रहा है, तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रह जाना चाहिए। जिसके बाद रिरियन की फैमिली डोरेमोन और नोबिता को बहुत ही ज्यादा शानदार पार्टी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद डोरेमोन और नोबिता अपने लाइफ बोट के पास खड़े होते हैं। जिसके बाद वो दोनों लाइफ बोट के अंदर चले जाते हैं और नोबिता लाइफ बोट के बटन को दबा देता है, लेकिन अब तक लाइफ बोट ठीक हो चुका था और डोरेमोन और नोबिता वापस अर्थ आ जाते हैं। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस एपिसोड को अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग एपिसोड तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। मैं उड़ने वाले बादल में बैठकर एक बादलों से बना हुआ आइलैंड में जाऊंगा, जहां पर एक बादलों से बना हुआ बहुत बड़ा पेड़ होगा। नोबिता की ये बातें सुनकर जियान और सुनियो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नोबिता उदास होकर अपने घर आने लगता है। तभी शिजुका उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे भी तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नोबिता और शिजुका डोरेमोन के पास आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है, प्लीज इसे पूरा करो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ गैजेट्स बाहर निकालता है और उन गैजेट का यूज करके डोरेमोन उड़ने वाला बादल बनाता है। ये देखकर नोबिता और शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग मिलकर दो और उड़ने वाले बादल बनाते हैं और थोड़ी ही देर में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर वो लोग अपने अपने बादल में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद नोबिता कहता है, हम लोग यहीं पर अपना आइलैंड बनाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन फिर से उन गैजेट्स को बाहर निकाल लेता है और उन गैजेट्स का यूज करके वो लोग वहाँ पर एक आइलैंड बनाने लगते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद वो लोग अपना आइलैंड बना लेते हैं। आइलैंड बनाने के बाद नोबिता वहीं पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबसे कहता है, क्यों न हम यहाँ पर एक पार्क बनाएं। नोबिता का आइडिया डोरेमोन और शिजुका को भी पसंद आता है और इसलिए वो लोग अपने आइलैंड पे ही पार्क बनाने लगते हैं। पार्क बनाने के बाद वो लोग अपने पार्क में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन बैडमिंटन खेलते वक्त नोबिता का सर बादलों से नीचे आ जाता है और नोबिता की नजर जियान और सुनियो पे पड़ती है। जियान और सुनियो ग्राउंड पे प्लेन उड़ा रहे होते हैं। नोबिता उन्हें ऊपर से आवाज देता है। जैसे ही जियान और सुनियो नोबिता को देखते हैं, वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों नोबिता से कहते हैं, आखिर तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? लेकिन नोबिता उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुम दोनों ने उस टाइम मेरा मजाक उड़ाया था और अब मेरी बारी है। नोबिता उन्हें चिढ़ाने के बाद आकर अपने आइलैंड में सो जाता है। लेकिन जियान और सुनियो नोबिता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए सुनियो अपने प्लेन को उड़ाता है और सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। सुनियो अपने प्लेन को उनके पीछे पीछे भगाने लगता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है। जब सुनियो उन्हें परेशान कर रहा होता है, तब डोरेमोन का डोरा केक नीचे गिर जाता है और सुनियो उनके आइलैंड को तोड़ भी देता है। और ये सब करने के बाद भी सुनियो नहीं रुकता है और अपने प्लेन को उनके पीछे भेजता है। सुनियो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही सुनियो का एरोप्लेन बादल से बने हुए नारियल के पेड़ पर अटक जाता है
ये देखकर डोरेमोन तुरंत ही उस प्लेन को पकड़ लेता है और फिर डोरेमोन उस प्लेन के चारों तरफ अपने गैजेट का यूज करके बहुत सारे तार लपेट देता है। नीचे से सुनियो अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका एरोप्लेन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से ही उसका रिमोट काम करने लगता है और उसका प्लेन भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि डोरेमोन ने बादल से डायनासोर बनाकर सुनियो के एरोप्लेन को उसके मुंह में लगा दिया था। डायनासोर देखकर जियान और सुनियो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहाँ पर जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और डोरेमोन भी होते हैं। वो लोग सुनियो का ओकायामा केस्टल देख रहे होते हैं। वो सभी केस्टल ओल्ड टाइम के जमाने का होता है। उन केस्टल को देखने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते। तभी उन्हें याद आता है कि हमारे पास डोरेमोन है और हम डोरेमोन के रहते हुए इन केस्टल में जा सकते हैं। सुनियो डोरेमोन से कहता है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो इन केस्टल के अंदर जाकर राजा बनना है। ये बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से केस्टल सेट बाहर निकालता है और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, लेकिन हम यहाँ पर इन केस्टल को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि केस्टल बनाने के लिए हमें बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी। और ये सोचकर वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं और फिर डोरेमोन और सुनियो ड्रेसअप कैमरा की मदद से अपने ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को केस्टल बनाने में और उस टाइम के कपड़े पहनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। और फिर डोरेमोन सबको मैप दिखाता है और कहता है हमें इस टाइप का केस्टल बनाना पड़ेगा। मैप देखने के बाद वो लोग तुरंत ही काम स्टार्ट कर देते हैं। नोबिता, शिजुका और जियान मिलकर केस्टल बनाने लगते हैं और डोरेमोन उन्हें गाइड कर रहा होता है, लेकिन सुनियो अपने आप को राजा समझ रहा होता है और वो उनकी केस्टल बनाने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता है। सुनियो उन सबको अपने हिसाब से केस्टल बनाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो लोग सुनियो की बात नहीं मानते हैं और उन्हें जो ठीक लगता है वो लोग वही करते हैं। ये सुनकर सुनियो चिल्लाने लगता है और इसलिए वो लोग फिर से केस्टल बनाने के काम को स्टार्ट कर देते हैं। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है, हम अपने केस्टल को कुछ इस टाइप से बनाएंगे कि हमारे केस्टल में अगर कोई दुश्मन चोरी छुपे घुसने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर खुद ही हथियार आ जाएंगे और वो लोग हमारे जाल में फंस जाएंगे। केस्टल आधी बन जाती है और जियान और नोबिता उस केस्टल से स्लाइड करने लगते हैं और शिजुका भी वहाँ पर फूल उगा रही होती है। सुनियो ये सब देखकर फिर से उनके ऊपर एक बार चिल्लाता है। नोबिता, शिजुका और जियान एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं और सुनियो के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं सुनियो इस केस्टल को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इधर हम डोरेमोन और सुनियो को देखते हैं, वो लोग केस्टल में कुछ ऐसी चीजें बना रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई विलन चोरी छुपे केस्टल में घुसने की कोशिश करेगा तो वो उनके जाल में फंस जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। वो दोनों इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। जैसे ही डोरेमोन और सुनियो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट होता है और उसके ऊपर नोबिता, शिजुका और जियान होते हैं। वो लोग उन दोनों को आवाज देते हैं। जियान उनसे कहता है, ये ताकतवर रोबोट हमने बनाया है। ये देखकर सुनियो फिर से एक बार चिल्लाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो केस्टल में घूम रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं नोबिता केस्टल के अंदर रखा हुआ ड्रैगन के मुंह में सो रहा है। ये देखकर सुनियो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी शिजुका उससे कहती है, डोरेमोन और सुनियो जरा यहाँ पर आकर तो देखो। वो लोग जैसे ही ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाथटब होता है और उस बाथटब को देखकर शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन ये देखकर सुनियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसे एक ऐसा केस्टल चाहिए था जिसके अंदर दुश्मन घुसते ही पकड़ा जाए, लेकिन इन लोगों ने उस केस्टल को एक होटल की तरह बना दिया था। अभी हम देखते हैं जियान उस बाथटब में कूद पड़ता है और नोबिता भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। ये सब देखकर सुनियो फिर से एक बार बहुत जोरों से चिल्लाता है और इस बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो ने मिलकर इस बार एक ऐसा केस्टल बना लिया था जैसा उन्हें चाहिए था। केस्टल बनाकर डोरेमोन और सुनियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो केस्टल बहुत ही ज्यादा ऊंचा था और उसके ऊपर से पूरा टोक्यो शहर दिख रहा होता है। सुनियो सबसे ऊंचाई में खड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं पर बैठकर डोरा केक खा रहा होता है। तभी सुनियो कहता है, अब मैं सभी फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी जियान कहता है, आखिर सुनियो किससे फाइट करना चाहता है। तभी नोबिता कहता है, शायद ये अपनी मॉम और टीचर का बात कर रहा है। ये सुनकर सुनियो फिर से उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार जियान भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सुनियो से बहस करने लगता है। इधर डोरेमोन आराम से बैठकर डोरा केक और चाय पी रहा
होता है, लेकिन तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है और उस चूहे को देखकर डोरेमोन सीधा कैस्टल से नीचे कूद जाता है। लेकिन वो चूहा डोरेमोन का पीछा करने लगता है। डोरेमोन उस चूहे को देखकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं उस चूहे जैसे वहाँ पर बहुत ही सारे चूहे आ जाते हैं और वो सभी चूहे डोरेमोन का पीछा करने लगते हैं। उन चूहों को भगाने के लिए डोरेमोन अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट गैजेट बाहर निकालता है और अपने उस गैजेट से सीधा वो कैस्टल की तरफ हमला कर देता है, जिससे कि पूरा कैस्टल ही टूट जाता है और सुनियो का सपना अधूरा ही रह जाता है। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो डोरेमोन के इस एपिसोड में नोबिता और शिजुका एक आइलैंड पर जाकर फंस जाते हैं और उस आइलैंड पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। नोबिता और शिजुका उस आइलैंड में कैसे सरवाइव करेंगे ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता और शिजुका बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, लेकिन नोबिता बिल्कुल भी बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा था। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और जियान नोबिता से कहता है ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये बोलकर जियान शिजुका के साथ बैडमिंटन खेलने लगता है। नोबिता तुरंत ही घर आ जाता है और डोरेमोन से कहने लगता है मैं शिजुका के साथ अकेला खेल रहा था, लेकिन वहाँ पर जियान और सुनियो आ गए और उन दोनों की वजह से मैं शिजुका के साथ नहीं खेल पाया। ये सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है इस गैजेट का यूज करके तुम शिजुका को एक आइलैंड पे ले जा सकते हो और उस आइलैंड पे तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें परेशान करने के लिए जियान और सुनियो नहीं आएंगे। ये सुनकर नोबिता अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट ले लेता है और शिजुका को बोटिंग कराने के लिए एक झील पे आ जाता है। लेकिन नोबिता बिल्कुल भी बोट को नहीं चला पा रहा था। नोबिता बोट को एक जगह ही घुमाया जा रहा था। तो शिजुका उससे कहती है शायद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन के उस गैजेट को ऑन कर देता है। गैजेट ऑन होते ही वहाँ पर धुआं फैल जाता है। शिजुका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी नोबिता बोट को फिर से घुमाने लगता है। शिजुका उसे कहती है तुम बोट नहीं चला पाओगे तो मैं चलाती हूँ और शिजुका बोट चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो धुआं हटता है तो वो दोनों अपने आप को एक बहुत बड़े समंदर में पाते हैं। शिजुका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो नोबिता से कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर हम दोनों इतने बड़े समुद्र में कैसे आ गए। ये बोलकर शिजुका रोने लगती है। तभी नोबिता उसे कहता है जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। नोबिता और शिजुका अपने बोट को लेकर आइलैंड में आ जाते हैं। शिजुका किनारे आकर भी रोने लगती है और कहती है अब हम घर कैसे जाएंगे। नोबिता शिजुका से कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर नोबिता आइलैंड के और अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो डोरेमोन के उसी गैजेट के अंदर से एक स्प्रे गैजेट बाहर निकालता है और उसे नारियल के पेड़ में यूज करता है, जिसकी मदद से वो पेड़ कमजोर हो जाता है और नोबिता उन्हें आसानी से तोड़ पाता है। नोबिता बहुत सारे नारियल के पेड़ तोड़कर इकट्ठा करता है और उनसे एक घर बना देता है। शिजुका उस घर को देखकर नोबिता से कहती है ये घर तुमने बनाया है, शायद ये मजबूत नहीं होगा। ये बोलकर शिजुका जंगल में कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। नोबिता अपने घर की मजबूती चेक करने लगता है और जिसके बाद वो अपने घर के अंदर आकर बैठ जाता है। नोबिता कहता है आखिर शिजुका को ऐसा क्यों लगा कि मेरा घर मजबूत नहीं होगा। तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है और शिजुका भीगते हुए नोबिता के घर में आ जाती है। शिजुका के सारे कपड़े भी भीग जाते हैं। नोबिता शिजुका से कहता है तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर से आता हूँ। ये बोलकर नोबिता कुछ जंगली पेड़ों के पास जाकर डोरेमोन के कुछ गैजेट्स उन पेड़ों में यूज करता है और फिर वो शिजुका के पास आ जाता है। शिजुका पत्तों से बनी हुई कपड़ा पहनती है। नोबिता शिजुका से अपने पीछे आने कहता है और फिर वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर नोबिता ने जंगली पेड़ों के ऊपर डोरेमोन का गैजेट यूज किया था। उन जंगली पेड़ों में बहुत सारे फल आ चुके होते हैं। शिजुका उन फलों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और नोबिता से कहती है क्या हम इसे खा भी सकते हैं या फिर ये बहुत ज्यादा जहरीले होंगे। जिस पर नोबिता डोरेमोन के उसी गैजेट के अंदर से एक और गैजेट बाहर निकालता है जो कि एक चश्मा होता है और उस चश्मे को पहनने के बाद नोबिता को पता चल जाता है कि कौन से फल खाने हैं और कौन से फल नहीं खाने हैं। नोबिता की समझदारी देखकर शिजुका इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों बहुत सारा फल इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद नोबिता समुद्र के किनारे में आकर डोरेमोन के गैजेट की मदद से मछली बनाता है और उन मछलियों को लेकर नोबिता वापस आ जाता है। शिजुका और नोबिता उन मछलियों को पकाकर खाने लगते हैं। तभी शिजुका नोबिता से कहती है तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। ये सुनकर नोबिता ब्लश करने लगता है। वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं। उन्हें देखकर नोबिता और शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नोबिता उन जानवरों से बचने के लिए एक गैजेट बाहर निकालता है, लेकिन उसके हाथ से वो गैजेट छूट जाती है। वो जानवर उनके और ज्यादा पास आ रहे होते हैं। नोबिता उन्हें लकड़ी से रोकने की कोशिश कर रहा था,
तभी उनमें से एक जानवर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नोबिता और शिजुका डरकर वहीं पर गिर जाते हैं और नोबिता का हाथ डोरेमोन के उसी गैजेट पे पड़ती है, जिससे एक साउंड बाहर निकलता है और वो जानवर उस साउंड से डरकर भाग जाते हैं। ये देखकर शिजुका नोबिता को गले लगा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं नोबिता और शिजुका एक पत्थर पे बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिजुका नोबिता से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ही ज्यादा बहादुर भी हो, तुम्हारी वजह से आज हम बच गए। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद नोबिता कहता है अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, और ये बोलकर नोबिता डोरेमोन के उसी गैजेट को फिर से ऑन कर देता है, जिससे फिर से बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है और वो दोनों बोट में बैठकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों घर जाते हैं तो उस बोट का मालिक नोबिता की मॉम से और पैसे मांगता है, क्योंकि नोबिता ने उसका बोट बहुत ज्यादा यूज किया था। बोट के मालिक को पैसे देने के बाद नोबिता की मॉम उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है। सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेकेंड एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में डोरेमोन 22nd सेंचुरी से एक न्यू गैजेट लेकर वापस आता है। डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट दिखाता है और उसके बारे में बताता है। जब डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है, उसका इस मंथ का पूरा कैलेंडर खुल जाता है। उस कैलेंडर में डोरेमोन के सबसे खराब दिन कौन थे वो आ जाते हैं। उनमें से डोरेमोन एक दिन को चूज करता है, जिस दिन वो डोरा केक खरीद कर वापस घर आ रहा होता है। तभी उससे रास्ते में एक चूहा दिख जाता है और उस चूहे से डरकर डोरेमोन के सारे डोरा केक एक नाली में जाकर गिर जाते हैं, जिसका रिग्रेट डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा था। डोरेमोन उस गैजेट के बेल को बजा देता है और नोबिता से कहता है अब मैं उस दिन वापस जा सकता हूँ और अपने डोरा केक को नाली में जाने से बचा सकता हूँ। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस गैजेट को लेकर सुनियो के घर में आ जाते हैं। सबसे पहले जियान डोरेमोन की उस गैजेट को यूज करता है और अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करता है, जिस दिन को लेकर उसे रिग्रेट्स थे। जिसके बाद शिजुका भी अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करती है, जिस दिन वो सबके सामने पियानो बजा रही थी और वो अच्छे से नहीं बजा पाई थी। शिजुका उस दिन को सेलेक्ट कर लेती है ताकि वो उसी दिन जाकर अच्छे से पियानो बजा सके। शिजुका के बाद सुनियो आता है और वो भी अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करता है और आखिर में नोबिता जाता है, जिसके तो हर एक दिन ही खराब थे। नोबिता का ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो कि अच्छे से गुजरा हो, लेकिन फिर भी नोबिता उनमें से एक दिन को सेलेक्ट करता है जिसमें उसके हर एक टेस्ट में 0 नंबर आ गए थे और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। सब कोई अपने खराब दिन को चूज करने के बाद उस दिन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लगते हैं। जियान रनिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, शिजुका भी पियानो प्रैक्टिस करने लगती है और सुनियो भी फोटोग्राफी करने लगता है। यहाँ तक कि डोरेमोन भी अपने डोरा केक को बचाने के लिए चूहों से ना डरने का प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन वहीं पर नोबिता पढ़ाई ना करके कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। डोरेमोन उसके पास आकर नोबिता को पढ़ने के लिए कहता है, जिससे नोबिता पढ़ने तो बैठता है लेकिन वो सो जाता है। डोरेमोन नोबिता को बार बार पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन के बातों को इग्नोर करके मजे करने में रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कोई नोबिता के घर में आ जाते हैं और शिजुका उस गैजेट का यूज करके अपने उस दिन में चले जाती है जिस दिन वो पियानो बजा रही थी और सही से नहीं बजा पाई थी। बड़े से स्क्रीन में हम देखते हैं शिजुका बहुत ही अच्छे से पियानो बजा लेती है और अब शिजुका को उस दिन को लेकर रिग्रेट्स नहीं रह जाते हैं। जिसके बाद सुनियो भी उस दिन में जाकर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करता है और अब वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था। सुनियो के बाद जियान अपने उस दिन में जाता है और रेस को जीत लेता है और अब बारी थी डोरेमोन की। डोरेमोन भी अपने उसी दिन में जाता है और डोरा केक को धीरे धीरे लेकर घर आ रहा होता है। तभी डोरेमोन को चूहा दिख जाता है। डोरेमोन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है और डोरेमोन डर के खुद ही नाली के अंदर चला जाता है, लेकिन वो अपने डोरा केक को बचा लेता है। अब लास्ट में बारी आती है नोबिता की। नोबिता अपने उसी दिन में जाता है और टेस्ट लिखने लगता है। टेस्ट लिखने के बाद नोबिता को इस बार 0 नंबर नहीं मिलते हैं, इस बार उसे 3 नंबर मिलते हैं और 3 नंबर पाकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। जियान, सुनियो और शिजुका अपने घर चले जाते हैं और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता के स्कूल का समर वेकेशन चल रहा होता है, इसलिए नोबिता के सभी दोस्त समर वेकेशन की छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन नोबिता की फैमिली हर बार की तरह इस बार भी कहीं नहीं जाते हैं। नोबिता घर जा रहा होता है और बस यही चिल्ला रहा होता है कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह कहीं ना कहीं जाना है। तभी नोबिता को डोरेमोन याद आता है और वो कहता है, मुझे डोरेमोन से बात
बात करनी चाहिए कहीं घूमने जाने के लिए। और ये सोचकर नोबिता बहुत ही स्पीड में भागता हुआ घर जाने लगता है, लेकिन नोबिता को रास्ते में ही डोरेमोन मिल जाता है। डोरेमोन भी बहुत स्पीड में कहीं पर जा रहा होता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे भी छुट्टियों में कहीं पर जाना है। नोबिता डोरेमोन को उसे कहीं ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे डांटता है और कहता है मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। और ये बोलकर डोरेमोन सीधा टाइम मशीन में जाने लगता है, लेकिन तभी नोबिता उसे पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर डोरेमोन नोबिता को एक टाइम बेल्ट और एनीवेयर डोर देकर टाइम मशीन में बैठकर 22nd सेंचुरी चला जाता है। डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता टाइम बेल्ट पहन लेता है और वो भी 22nd सेंचुरी आ जाता है। 22nd सेंचुरी आते ही नोबिता को एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन नोबिता उस यूएफओ को इग्नोर कर देता है। तभी नोबिता देखता है 22nd सेंचुरी में दूर दूर तक कोई नहीं है और पूरा टोक्यो शहर खाली है। नोबिता शहर में घूमते घूमते एक शॉप में आ जाता है, जिस शॉप में भी कोई नहीं होता है। वो शॉप एक कपड़े का दुकान था और उस शॉप का ऑटोमेटिक सिस्टम नोबिता को 22nd सेंचुरी का कपड़ा पहना देता है। जिसके बाद नोबिता उस शॉप से बाहर आता है और रोड में चलते चलते बस यही सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तभी नोबिता को भूख लग जाती है और वो एक होटल में आ जाता है, लेकिन नोबिता को उस होटल में भी कोई नहीं मिलता है। उस होटल का ऑटोमेटिक सिस्टम नोबिता से वॉइस के जरिए बात कर रहा होता है और नोबिता को जो खाने के लिए चाहिए था वो उसे मिल जाता है। नोबिता उतने बड़े होटल में अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए नोबिता कहता है यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर नोबिता बहुत ही स्पीड में दौड़ते हुए होटल से बाहर आता है और वो 22nd सेंचुरी के एक गार्डन में चला जाता है। उस गार्डन में आते ही नोबिता को कुछ यूएफओ दिखते हैं, जो यूएफओ आकर सीधा नोबिता पर हमला करने लगते हैं। नोबिता उनसे बचते हुए एक झाड़ी में छुप जाता है और वो सभी यूएफओ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोबिता सोचता है और कहता है कहीं 22nd सेंचुरी में एलियनों ने तो हमला नहीं कर दिया है। ये सोचकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कहीं उन एलियंस ने सभी इंसानों को पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचकर नोबिता उस गार्डन से जाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी नोबिता को उस गार्डन में सेवासी मिल जाता है। सेवासी को देखने के बाद नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। सेवासी नोबिता से कहता है एलियनों ने सभी इंसानों को पकड़ लिया है और पूरे 22nd सेंचुरी में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। हमें उन एलियन से फाइट करके सभी इंसानों को छुड़ाना होगा। ये बोलकर सेवासी नोबिता को एक गन दे देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे यूएफओ आ जाते हैं। नोबिता उन यूएफओ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी नोबिता उनके ऊपर शूट करने लगता है और कई सारे यूएफओ को हरा भी देता है। लेकिन तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा यूएफओ आता है और वो यूएफओ नोबिता और सेवासी पे हमला कर देता है, जिससे कि नोबिता और सेवासी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जियान जैसा लड़का आकर सेवासी से कहता है आज भी तुम इस गेम को नहीं जीत पाए। नोबिता को उनकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवासी के पास शिजुका और सुनियो जैसे दिखने वाले दो लोग आते हैं और सुनियो जैसा दिखने वाला लड़का सेवासी से कहता है तो तुम आज भी हार गए। और ये बोलकर वो सेवासी का मजाक उड़ाने लगता है। सेवासी नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में सेवासी नोबिता से कहता है सॉरी मैंने आपसे झूठ कहा था। गार्डन में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। वो गेम 22nd सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि वो गेम मैं आपके साथ मिलकर खेलता हूँ और गेम एंड होने तक मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, इससे कि आपको गेम खेलने में ज्यादा मजा आता। सच्चाई जानने के बाद नोबिता सेवासी से कहता है तुम यहाँ पर गेम खेल रहे थे लेकिन डोरेमोन कहाँ पर है। जिस पर सेवासी कहता है डोरेमोन का चेकअप हो रहा है। डोरेमोन का चेकअप कंप्लीट होने के बाद वो नोबिता को लेकर वापस 21st सेंचुरी आ जाता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता अपने रूम में बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए डोरेमोन और नोबिता अपने गार्डन पे वही गेम खेलने लगते हैं जो गेम नोबिता ने 22nd सेंचुरी में सेवासी के साथ खेला था। और नोबिता अपनी शूटिंग स्किल से उन यूएफओ को बहुत ही आसानी से हरा दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है, लेकिन नोबिता उसी टाइम फायर कर देता है, जिससे डरकर नोबिता की मॉम वहीं पर गिर जाती है और उनका सारा कपड़ा खराब हो जाता है। ये देखकर नोबिता की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डोरेमोन और नोबिता को बहुत ही ज्यादा डांटती है।
सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में सुनियो अपने दोस्तों को ये बता रहा होता है कि उसकी फैमिली हाल फिलहाल में ही बहुत ही ज्यादा शानदार खाना खाकर आए हैं और सुनियो अपने दोस्तों से कहता है अगली बार मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सुनियो कहता है लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को ही लेकर जा सकता हूँ, मैं, जियान और शिजुका। वो नोबिता से कहता है माफ करना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है सुनियो शानदार खाना खाने के लिए जियान और शिजुका को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा है। नोबिता की बात सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से समुद्री डाकू का नाव निकालता है और उसे पहन लेता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है इसे पहन लेने के बाद तुम कहीं भी कभी भी भूखे का खाना खा सकते हो। डोरेमोन नोबिता को समझाने के लिए नोबिता की मॉम के पास आ जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता की मॉम से कहता है मुझे डोरा केक खाने हैं, वो भी अभी। ये बोलने के बाद डोरेमोन उस गैजेट से कहता है मेरी विश पूरी करो और डोरेमोन के ये बोलते ही वहाँ पर धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद नोबिता की मॉम वहाँ से उठती है और मार्केट जाकर डोरेमोन के लिए डोरा केक ले आती है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे भी ये ट्राई करना है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो कि 2 बच्चों से उनका कॉमिक बुक छीन लेते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता उस नाव को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर नोबिता उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। नोबिता की बात सुनकर वो दोनों नोबिता के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस गैजेट से कहता है मुझे वो कॉमिक बुक चाहिए, मेरी ये विश पूरी करो। नोबिता के ये बोलते ही फिर से वहाँ पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद ही जियान और सुनियो उसे वो कॉमिक दे देते हैं। एक कॉमिक बुक लेने के बाद नोबिता उनसे और कई सारे कॉमिक बुक मंगा लेता है और फिर डोरेमोन और नोबिता कॉमिक बुक लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं। कॉमिक बुक पढ़ने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है अब हमें जाकर मजे करने चाहिए। डोरेमोन और नोबिता विश मांगकर वहाँ पर एक बस मंगाते हैं और बस में बैठकर वो दोनों शहर में आ जाते हैं। शहर में आने के बाद वो दोनों सबसे पहले बहुत सारे आइसक्रीम खाते हैं और जिसके बाद वो दोनों टॉय शॉप जाकर कई सारे खिलौनों से फ्री में खेलने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों गेमिंग सेंटर में जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। बहुत देर तक गेम खेलने के बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं और फ्री में मूवी देखने के बाद वो दोनों और कहीं जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जियान और सुनियो उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। डोरेमोन और नोबिता सड़क में चलते हुए कह रहे होते हैं कि ये गैजेट सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है जरा गैजेट पे देखो, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही विश बचे हुए हैं और हमें इन्हें ध्यान से यूज करना पड़ेगा। जियान और सुनियो उन दोनों की बात सुन लेते हैं। जियान कहता है ये 2 विश पूरे होने से पहले हमें उनसे ये गैजेट लेना पड़ेगा। तभी डोरेमोन और नोबिता शिजुका से मिलते हैं। शिजुका उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उन दोनों से कहती है आखिर तुम दोनों ने ये क्या पहना है। जिस पर नोबिता उससे कहता है हम समुद्री डाकू बने हैं। नोबिता शिजुका से कहता है क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी। ये बोलकर नोबिता शिजुका को वो नाव पहना देता है और डोरेमोन उससे कहता है तुम इससे कुछ भी कर सकती हो। नोबिता शिजुका से कहता है तुम अपनी पसंद की कोई भी विश मांगो। जिस पर शिजुका मन ही मन अपनी पसंदीदा विश मांगती है और शिजुका के विश मांगते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और शिजुका से कहते हैं क्या आप हमारे घर आ सकते हैं। वो सभी लोग शिजुका को अपने अपने घर बुला रहे होते हैं। शिजुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिजुका उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग शिजुका का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसलिए शिजुका उस नाव को उतार देती है और वहीं पर फेंक कर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं जियान और सुनियो वहीं पर छुपे होते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है आखिर शिजुका ने क्या विश मांग लिया। तभी जियान और सुनियो डोरेमोन का वो नाव उठा लेते हैं और कहते हैं अकेले अकेले मजे करना ठीक नहीं होता है। और ये बोलकर वो दोनों डोरेमोन का नाव लेकर भागने लगते हैं। वो दोनों पैंप वाले ग्राउंड में आकर उस नाव को पहन लेते हैं। तभी सुनियो कहता है लेकिन जियान यहाँ पर तो सिर्फ एक ही विश बचा हुआ है। जिस पर जियान बिना कुछ सोचे समझे कहता है मेरे खाना खाने का विश पूरा करो। जियान के ये कहते ही चारों तरफ धुआं हो जाता है और थोड़ी ही देर में कुछ शेफ जियान और सुनियो को सूखा रोटी दे जाते हैं। जिसके बाद एक ट्रक भर के जियान और सुनियो के पीने के लिए खाली कैन आ जाता है। जैसे ही वो कैन वाला ट्रक वहाँ से जाता है वहाँ पर एक मूवी का डायरेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ शूटिंग के लिए आ जाता है और वो सबको ही मिलकर जियान और सुनियो के पीछे पड़ जाते हैं और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।
तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।